हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि आरबीआई ने जो है रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट्स। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सबसे पहला तो ये रेपो रेट होता क्या है, आरबीआई इसको क्यों इंक्रीज़ कर रही है, इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं हमारी लाइफ में। थोड़ा बहुत आपने सुना होगा कि इससे लोन वगैरह जो है वो महंगे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बहुत ही आसान भाषा में सिंपली मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेपो रेट क्या होती है और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं हमारी लाइफ पर, और आरबीआई जो है इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्यों करती है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने जो है वो रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी है, और बढ़ा करके कितनी कर दी है, 6.5%। अभी से आज की बात करूं, आज से पिछले एक साल में चले जाएं तो पहले रेपो रेट थी 4% और उसको 250 पॉइंट बढ़ा करके कर दिया है 6.5%। तो 250 पॉइंट जो ये बढ़ाया है, समय समय पे बढ़ाया है, अभी टोटल 6.5% हो गई है। 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर के अंदर ऐसा हुआ है, लास्ट एक साल के अंदर ऐसा हुआ है। आज पूरी 250 बेसिस पॉइंट नहीं बढ़ाई है, आज तो केवल 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई है। अभी 6.5% हो गई है, जो कि 4% थी। इसको आप एक इंटरेस्ट रेट की तरफ समझ सकते हैं कि ब्याज की दर जो 4% थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 6.5%। और इंटरेस्ट की रेट बढ़ेगी, ब्याज की रेट बढ़ेगी तो लोन तो महंगे होंगे ही। चलिए खैर, हम आते हैं यहाँ पर और इसको और सिंपली समझते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम ये 3 पॉइंट कवर करेंगे। व्हाट इज रेपो रेट इफेक्ट क्या होते हैं हमारी लाइफ में, और आरबीआई इसको क्यों इंक्रीज और डिक्रीज करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, सेंट्रल। ठीक है, सॉरी मैं वापस से बना देता हूँ। सेंट्रल बैंक होता है, हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक। हमारे इंडिया में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल सभी बैंकों को क्या करता है, रेगुलेट करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को भी प्लान करता है। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से हो गए जो आप अपने आसपास देखते होंगे, जैसे कि एसबीआई हो गया, गवर्नमेंट है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया जो कि प्राइवेट बैंक है, लेकिन ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, अब ये कॉमर्शियल बैंक जो है ना, इसके पास पैसा जो होता है वो उसको आगे लोन पे देते हैं और ब्याज के रूप में कमाते हैं, ये इनका धंधा होता है। ठीक है, इसमें कुछ पब्लिक डिपॉजिट्स भी होती हैं, कुछ आगे से लोन भी लेते हैं। तो ये कॉमर्शियल बैंक कई बार क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है उससे कॉमर्शियल बैंक लोन लेते हैं और फिर उसके आगे पब्लिक को वगैरह को, कंपनीज को लोन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लोन लिया, लेकिन किस रेट पर, इसके बदले इनको कितना इंटरेस्ट आरबीआई को पे करना पड़ेगा। वो जो रेट होती है, इंटरेस्ट की जो रेट होती है, जो कॉमर्शियल बैंक पे करेगी किसको, आरबीआई को, उस इंटरेस्ट रेट को ही बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो रेपो रेट एक इंटरेस्ट की दर है, ब्याज की दर है जो कॉमर्शियल बैंक पे करती है आरबीआई को, क्योंकि उसने आरबीआई से लोन लिया है। और ये अभी बढ़कर के कितनी हो गई है, 6.5% हो गई है। ओके, अब इसके इफेक्ट के ऊपर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, वो है रिवर्स रेपो रेट। यस, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। उसमें क्या होता है, जैसे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है ना, जिसको हम केंद्रीय बैंक बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। ठीक है, वो क्या करती है, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उन कॉमर्शियल बैंक को बोलती है कि देखो भैया, तुम्हारे पास में कोई फंड एक्सेस पड़ा है क्या, तुम्हारे पास में लिक्विडिटी है, कैश है। हाँ, अगर ये बोले यस हमारे पास पड़ा है, तो तुम उसका क्या करोगे, ये बोल रहे हैं हम मार्केट में लोन देंगे और ब्याज कमाएंगे। अच्छा, किस रेट पे दे रहे हो, तो ये बोलेंगे भैया हम 4%, 5%, 8%, 9%, एक रेट बता देंगे कि इस पे हम आगे दे रहे हैं। आरबीआई बोलता है ऐसा करो, वहाँ मत दो, मुझे दे दो, मैं तुमको उससे भी ज़्यादा ब्याज दूंगा। तो आरबीआई इस बार लोन ले लेती है किससे, कॉमर्शियल बैंक से। जस्ट उल्टा, आरबीआई लोन ले लेती है किससे, कॉमर्शियल बैंक से, और उसके बदले में क्या पे करती है, इस बार कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करती है। तो ये कॉमर्शियल बैंक को जो इंटरेस्ट पे करती है इस बार आरबीआई, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो
रेट। तो समझ में आ गया, जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं, और जिस इंटरेस्ट रेट से आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंकों से लोन लेती है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ओके, अब आइए हम समझते हैं कि इसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे कैसे पड़ता है। तो क्या होता है, देखो कॉमर्शियल बैंक ने लोन कहाँ से लिया, आरबीआई से, और उसके बदले में उनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मान लेते हैं 6.5%, वही रेपो रेट है, ठीक है। तो अब ये कॉमर्शियल बैंक आगे जो लोन देगी वो 6.5% देगी क्या, नहीं, तो बीईपी पे थोड़ी रहना है, ब्रेक इवन पॉइंट पे थोड़ी रहना है, इनको भी तो फायदा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये क्या करती है, आगे जो लोन देगी वो महंगा देगी, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं 6.6% से दे रही थी, और अभी मान लेते हैं रेपो रेट 6.5 हो गई है, तो ये भी अपनी ब्याज दर बढ़ा देगी। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट ये आगे बढ़ा देगी, जो पब्लिक को इंटरेस्ट लोन देगी ना, तो उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, है ना। पब्लिक को जो लोन प्रोवाइड कराएगी उसकी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब इंटरेस्ट लोन जब इंक्रीज होती है तो उसका मतलब क्या होता है, लोन महंगा हो गया, हम कह सकते हैं लोन क्या हो जाता है, महंगा। और अगर लोन महंगा हो जाए तो क्या हम लोन लेंगे, क्या हम लोन लेंगे, नहीं, हम लोन नहीं लेंगे। और आरबीआई यही चाहता है कि आप लोन मत लो। ओके, ठीक है, ओके, ठीक। तो ये तो इफेक्ट हमारी लाइफ पे हो गया कि अब हम लोन नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो हमको ब्याज दर क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। जैसे पहले 2021 के शुरू में जो ये रेपो रेट थी ना वो 4% थी, तो हमको हो सकता आराम से 8% के आसपास लोन मिल जाता होगा, है ना। 4% यहाँ का और 4% बैंक का, तो 8% पे लोन मिल जाता होगा। अभी ये कितनी होगी, 6.5। अब 6.5 में 4 जोड़ दो तो 10.5% हो गया। मैं ऐसे एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। तो लोन महंगा होता है तो हम लोन लेते नहीं हैं, अगर हम लेंगे, लेते नहीं है लेकिन ज़रूरत अगर पड़ गई और हम लेना ही है लोन, तो हमको ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो ये हमारी लाइफ को इस तरीके से इफेक्ट करते हैं। अब इसके आगे हम समझते हैं कि भैया आरबीआई जो है ऐसा क्यों करती है, आरबीआई को क्या मिलता है ये रेपो रेट बढ़ा करके, कम करके, कई बार कम भी करती है वापस, कई बार बढ़ाती भी है। तो ये आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसमें मेन इसका जो मकसद होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो है बहुत सारे तरीके अपनाती है, उसमें से एक रेपो रेट को इंक्रीज करना भी होता है। रेपो रेट इंक्रीज करने से भी महंगाई कंट्रोल होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझना, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक है मिस्टर, ये वाला जो मिस्टर है ये है मिस्टर श्याम, ठीक है, ओके। अब मिस्टर श्याम को जो है लोन लेना है, कौन सा लोन लेना है, कार लोन लेना है। मैं एक लोन की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी लोन ले सकते हैं, किसी भी लोन का एग्जांपल लेना है। आप अब मिस्टर श्याम को कार लेनी है और कार लेने के लिए इसके पास पैसा नहीं है, तो ये सोच रहा है मैं लोन ले लूँ, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट मान लेते हैं इसको मिल रही थी 10%, तो इसने सोचा ठीक है 10% से लोन मिल जाएगा, कार ले लेंगे और फिर इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इसने ये सोचा, फिर पता चला कि आरबीआई ने जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से अब जो इंटरेस्ट है वो 12% की दर से देना पड़ेगा, तो 2% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए ये सब ब्याज दरें ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। श्याम ने सोचा यार पहले तो 10% लग रहा था तो ठीक था, ये तो इंटरेस्ट महंगा हो गया, लोन महंगा हो गया, ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। श्याम कैंसिल कर देता है कि छोड़ो, जब इंटरेस्ट रेट सस्ती होगी तब देखेंगे, अभी लोन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर मिस्टर श्याम ने लोन लेना और कार लेना दोनों ही क्या कर दिया, कैंसिल। अब कार लेना इस अकेले ने कैंसिल थोड़ी किया, हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट लोग लोन लेके लेना चाहते थे, लेकिन ब्याज दर बढ़ने की वजह से किसी ने कार लेना कैंसिल कर दिया, किसी ने होम लेना कैंसिल कर दिया, किसी ने कोई गैजेट लेना कैंसिल कर दिया। ऐसे कितने सारे ही लोन, पर्सनल लोन लेना कैंसिल कर दिया, बहुत सारे लोगों ने लोन लेना कैंसिल कर दिया। अब लोन लेना कैंसिल कर दिया तो इन लोगों के पास में पैसा नहीं आएगा, और आरबीआई यही चाहता था कि लोगों के पास में पैसा ना जाए, लोन का तो पैसा कम से कम ना जाए। और जब लोन का पैसा नहीं होगा या किसी प्रकार का पैसा नहीं होगा, रुपए नहीं होंगे, तो इनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम, परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी।
क्यों? अधिकतर आपको पता है ना, लोग बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे लेते हैं? लोन लेके लेते हैं। लोन महंगा हो गया, ब्याज दर बढ़ गई, तो लोन लेंगे नहीं। लोन नहीं लेंगे तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो परचेजिंग पावर नहीं आएगी, परचेजिंग पावर नहीं आएगी या परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो ये लोग चीज़ें खरीदेंगे नहीं, और चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो फिर मार्केट के अंदर उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे कार लोन बहुत महंगा हो जाए तो लोग कार की, जैसे अभी तक आपको पता है ना, लगभग 80 से 90% कार जो है खरीदी जाती है वो लोन पे खरीदी जाती है। अगर लोन को बहुत महंगा कर दिया जाए तो, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई लगा दिया जाए तो लोग कार लेना बंद कर देंगे, तो कार कंपनीज की बिक्री बहुत कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम हो जाती है ना, मांग कम हो जाती है ना, तो फिर उसकी रेट भी क्या हो जाती है? तो जैसे ही डिमांड कम होगी, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? कि लोन नहीं लेना चाहते। लोन क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो लोन नहीं आया तो परचेजिंग पावर कम हो गई, परचेजिंग पावर कम होगी तो लोग खरीदेंगे नहीं प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी मतलब प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो वो कंपनियां डिस्काउंट वगैरह ऑफर निकाल के उसको सस्ता करेगी। इस तरीके से मार्केट में पैसे का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करके, डिमांड को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसीलिए जो ये रेपो रेट है इसको इंक्रीज किया जाता है। ऐसा का ऐसा वो रिवर्स रेपो रेट के केस में भी करती है। जी हाँ, ये भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक तरीका है। इसमें क्या है, मान लेते हैं कॉमर्शियल बैंकों के पास में बहुत सारा पैसा पड़ा है और वो आगे मार्केट में 8% की रेट से, 10% की रेट से इंटरेस्ट पर जो है लोन लोगों को देने का काम स्टार्ट करने वाली है। बट आरबीआई चाहती है लोगों के पास पैसा नहीं जाए। पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर और बढ़ेगी, परचेजिंग पावर और बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और महंगाई बढ़ेगी। तो आरबीआई क्या बोलती है इसको कि देख भैया, तू जो मार्केट में इशू कर रही है ना, कॉमर्शियल बैंक को बोलेगी तुम जो मार्केट में तुमको कितने % ब्याज मिल रहा है, ये बोल रहे भाई 9% मिल रहा है, ये बोल रही है ले जाओ मैं तुमको एक बॉन्ड देती हूँ, ये लो 10% ब्याज दूंगी। बैंकों को क्या मतलब है, यहाँ 9% पे फालतू क्यों, इधर 10% मिल रहा है। तो फिर ये बैंकें अपना पैसा आरबीआई में जमा करा देती है, यानी कि आरबीआई इनसे एक तरीका लोन ले लेती है और इनको अच्छा खासा इंटरेस्ट देती है जो मार्केट से ज़्यादा होता है। तो पूरा पैसा कहाँ आ गया, आरबीआई के पास में, और ये यही चाहती थी, थोड़े टाइम तक उसको होल्ड करके रखती है। जब महंगाई कंट्रोल हो जाती है, लोगों के पास में महंगाई जो है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, फिर वो वापस कर देती है। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है समय समय पर। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि सिंपल भाषा के अंदर उनको भी समझ में आ जाए कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और इसका हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।